नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल में एक बार फिर आपका स्वागत है। आज मैं आपके लिए मध्य प्रदेश शिक्षक वर्ग 3 परीक्षा संबंधी एक और इम्पोर्टेंट जानकारी लेकर आया हूं। जैसा कि आप देख रहे हैं, 1.78 लाख उम्मीदवार हुए क्वालिफाई, लेकिन एक भी पद पर भर्ती नहीं निकाली। तो कब तक पदों की संख्या जारी हो सकती है, इन सब के बारे में मैं आपको अपडेट देने वाला हूँ। जैसा कि आप देख रहे हैं, प्राथमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा 2020 में 70% कैंडिडेट्स फेल, मतलब मात्र 30% ही कैंडिडेट यहाँ पर पास हुए हैं, क्योंकि एग्ज़ाम का लेवल एक अच्छे लेवल का एग्ज़ाम था और बिल्कुल ही आसान लेवल नहीं था, जिससे यहाँ पर बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हुई कैंडिडेट को एग्ज़ाम में। और बहुत कम नंबर कैंडिडेट के आए, जिससे 70% की संख्या में यहाँ पर फेल हो गए। 1.78 लाख उम्मीदवार हुए क्वालिफाई, लेकिन एक भी पद पर यहाँ भर्ती नहीं निकाली है। प्रोफेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड ने प्राथमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा 2020 यानी एग्जामिनेशन वर्ग 3 का रिजल्ट जारी कर दिया है। इस परीक्षा में 5,89,150 में से 1,78,869 यानी 30% उम्मीदवार ही क्वालिफाई हो सके हैं। परीक्षा में 150 अंक का पेपर था। इसमें अनारक्षित और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के उम्मीदवारों के लिए क्वालिफाइंग मार्क्स 90 मतलब 60% अंक। तो ये पहले का क्राइटेरिया था, बाद में ईडब्ल्यूएस का बदल के 50% अंक यानी कि 75 अंक कर दिए गए थे। वहीं आरक्षित वर्ग के उम्मीदवार 75 अंक यानी कि 50% तय किए गए। तो जो ईडब्ल्यूएस है उसको आरक्षित वर्ग की कैटेगरी में शामिल कर दिया गया था। आगे इसमें क्या कहा गया है, रिजल्ट जारी होते ही उम्मीदवार शिक्षकों की भर्ती की मांग उठाने लगे हैं। तो जैसे ही रिजल्ट जारी हुआ है उसके बाद शिक्षक भर्ती की मांग यहाँ उठाना शुरू हो गई है कि जल्द से जल्द भर्ती दी जाए और वहाँ पर इनको पोस्टिंग दी जाए जो भी वर्ग 3 में क्वालिफाई हुए हैं। वहीं पीवी ने जनवरी 2020 में इसके लिए आवेदन बुलाए थे, लेकिन 2.5 साल बाद भी प्राथमिक शिक्षकों की भर्ती के लिए एक पद के लिए वैकेंसी नहीं निकाली। बता दें कि पीवी ने 7,91,313 को प्रवेश पत्र जारी किए थे, लेकिन 2 लाख से ज़्यादा उम्मीदवार परीक्षा में शामिल नहीं हुए थे। तो देखिए, अभी पद कब तक जारी होंगे या कैसा क्या होगा, इस सब के बारे में अपडेट देने वाला हूं। तो आपको करना क्या है, आप जानते हैं कि संविदा वर्ग 1-2 वाले जो भी कैंडिडेट हैं 2018 वाले, वो लगातार भोपाल में आंदोलन कर रहे हैं और वहाँ पर मांग रखी जा रही है कि ज़्यादा से ज़्यादा पद दिए जाएं और सेकंड काउंसलिंग कराकर 2018-12 को भर्ती दी जाए। और उसके साथ साथ वहाँ पर जो कैंडिडेट हैं उन्होंने वर्ग 3 का मामला भी उठाया है कि वर्ग 3 में भी कम से कम 51,000 पद आने चाहिए। तो आपको वहाँ जाकर उनका सपोर्ट करना है, जिससे ज़्यादा लोग वहाँ पहुँचेंगे तो सरकार पर पीवी पर एक दबाव बनेगा और इसके साथ साथ पदों की संख्या ज़्यादा आने की एक संभावना होगी। आपने एक परिणाम देखा कुछ समय पहले कि हम लोग लगातार निष्पक्ष सीबीआई जांच के लिए मांग उठा रहे थे और फेयर तरीके से एग्ज़ाम कराने की हमारी लगातार मांग थी। तो उसमें होता क्या है कि बहुत कम संख्या में कैंडिडेट वहाँ पर पहुँचते हैं, क्योंकि लगातार 2 गुटों में कैंडिडेट बटे थे। शुरुआत से ही 2 गुटों में बट गए थे, एक थे कैंसिल होने के पक्ष में और एक थे कैंसिल ना होने के पक्ष में। तो देखिए, अगर आप 2 गुटों में बट जाएंगे तो सिंपल सी बात है, कम कैंडिडेट वहाँ पहुँचेंगे और जिसका परिणाम ये हुआ कि सरकार ने बिना जांच किए क्लीन चिट उस एजेंसी को दे दी है, जिससे आगे चल के और भी कैंडिडेट ऐसे होंगे जिनका रिमोट एक्सेस के द्वारा कंप्यूटर जुड़ा हो सकता था, लेकिन यहाँ पर सरकार ने क्लीन चिट इसलिए दे दी क्योंकि आपकी गलती थी, आपने वहाँ पर अपनी कमजोरी दिखाई, आप ज़्यादा संख्या में नहीं पहुँचे, जिससे गवर्नमेंट ने अपनी मनमानी वहाँ पर चलाने में सफल हो गई। अगर इस बार भी यही होगा, आप 2 गुट में बटे रहेंगे कि हमारे नंबर तो कम हैं, अब पोस्ट आए ना आए हमें क्या मतलब उससे, या हमारे नंबर ज़्यादा हैं तो हम आंदोलन करेंगे। तो देखिए, यहाँ से भी 2 गुट में बढ़ सकते हैं, एक तो कम नंबर वाले और दूसरे हो सकते हैं ज़्यादा नंबर वाले। तो आपको पोस्ट कम से कम 51,000 लाने, अगर मान लिया आप कि 51,000 पोस्ट आ जाती हैं तो कम नंबर वालों को भी यहाँ ज्वाइनिंग मिल जाएगी, और अगर पोस्टें कम आती हैं तो सिर्फ ज़्यादा नंबर वाले फायदे में रहेंगे। तो यहाँ पर पोस्ट ज़्यादा लाने के लिए कम नंबर वाले और ज़्यादा नंबर वाले दोनों को यहाँ पर आंदोलन में भाग लेना पड़ेगा, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में वैकेंसी आए और जो सिर्फ क्वालिफाई हुए हैं उनको भी यहाँ पर पोस्ट मिलने के चांस बढ़ जाएंगे। तो आपको सभी लोगों को यहाँ पर सपोर्ट करना है, चाहे सोशल मीडिया अभियान हो, चाहे भोपाल में चल रहे अभियान हो। वहाँ पर अभियान ऑलरेडी चल रहा है, तो आपको सिर्फ उसका हिस्सा बनना है, क्योंकि सारी चीज़ें वहाँ पर तैयार हैं। बस आप ज़्यादा से ज़्यादा लोग पहुँचें, जिससे उस आंदोलन को बड़े से बड़े स्तर पर किया जा सके और 51,000 पोस्ट आएँ, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में लोगों को यहाँ पर पोस्ट मिल सके।
तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक आप शेयर करें, जिससे लोग इस बात को समझ पाएँ कि हमें बंटना नहीं है। क्योंकि अगर आप पिछले जैसा हमने आंदोलन किया था उसमें आप दो पक्ष में बटे थे, एक थे कैंसिल होने के पक्ष में, एक थे कैंसिल ना होने के पक्ष में, जिसका फ़ायदा गवर्नमेंट ने उठा लिया है क्योंकि बहुत कम कैंडिडेट पहुंच पा रहे थे। तो यहाँ पर आपको बटना नहीं है, चाहे आपके नंबर कम हो चाहे आपके नंबर ज़्यादा हैं। अगर आप क्वालिफाई हैं तो आप बिल्कुल यहाँ पर संघर्ष करें जिससे आपको पद मिल सके और आप लगातार वहाँ पर पहुँचें। बहुत बड़ी संख्या में कैंडिडेट यहाँ पर क्वालिफाई हैं, 2 लाख के लगभग मान के चलें, 1,78,000 कैंडिडेट क्वालिफाई हैं। तो इसका अगर 20-30% कैंडिडेट भी वहाँ पहुँच जाएंगे तो बहुत बड़े स्तर पर आंदोलन हो जाएगा और सरकार पर निश्चित तौर पर इसका दबाव बनेगा। तो आपको यहाँ पर लगातार सपोर्ट करना है। तो चलिए ऐसी ही अपडेट आपको आगे भी आती रहेंगी, जो भी अपडेट मिलेगी मैं आपसे ज़रूर शेयर करूँगा। तो इसके लिए आप हमारे चैनल से जुड़ सकते हैं। तो बहुत जल्द अगली वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।